चूरू राजस्थान का एक मुख्य जिला है। यह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ इस जिले की महिलाएं जो अपनी कारीगरी की जमीन पर सपनों के नए बीज बो रही हैं, इन्हीं में से एक महिला है अमृता चौधरी। सुजानगढ़ की रहने वाली अमृता चौधरी ने अपनी मेहनत से अपने जीवन को नई दिशा दी। महिला स्वावलंबन की नई मिसाल पेश की है, दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरा नाम अमृता चौधरी है और गांव पचारू की डाणी, तहसील लक्ष्मणगढ़, डिस्ट्रिक्ट सीकर है। वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और ससुराल मेरा गुडावड़ी है, यहाँ सालासर के पास है, 30 किलोमीटर है यहाँ से। हस्बैंड का नाम बलबीर सिंह है। एक छोटे से गांव भी नहीं कह सकते, एक ढाणी के अंदर जन्म हुआ था और मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ख़ासतौर से मेरे पिताजी पशुपालन और खेती का हमारा काम था, जिसमें मतलब जब मेरा बचपन, जब मेरी पैदाइश थी उस समय तो फुहारे भी नहीं होते थे, तो क्यारियाँ बना बना के सिंचाई करके और फसल उगा के उसमें मैंने भी मेरे पिताजी के शुरू में ही बनाना सीखा था। तो वो आज भी मैं आज भी जीवन में वो लागू करती हूँ। मैं किचन गार्डन लगाती हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है, या सीजन के अकॉर्डिंग कौन से वो लगाने चाहिए। लेकिन अमृता चौधरी की जिंदगी का सफर आसान नहीं था। दर्द का एक दरिया उनकी जिंदगी में हमेशा बहता रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली अमृता पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ बनना चाहती थी। खासतौर से मेरे माताजी पिताजी का और मेरे जो बड़े भाई थे उनका बड़ा योगदान रहा था। पिताजी थे वो फार्मर ही थे और हॉस्टल का जो एजुकेशन है, तो हॉस्टल में उस ज़माने में 500 रुपये हॉस्टल खर्च आता था, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से निकाला जाता था। एक भाई की 200 रुपये सैलरी और एक बहन का हॉस्टल का 500 रुपये खर्च निकालना तो बड़ा ही कठिन होता था। और कभी कभी पशुओं को बेचना पड़ता था जब हॉस्टल का खर्चा आता था। तो उन्होंने 10वीं पास भी कर ली। अमृता के पापा अमृता को बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। छोटी उम्र में ही अमृता की शादी हो गई। अमृता के पापा ने यह शर्त रखी कि वह ससुराल में आगे पढ़ेगी, लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हो पाया। अमृता के पति और उसके ससुर उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। बड़ा झटका था और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी डिसाइड हो गई है क्या। जब 10th के एग्ज़ाम के बाद में पिताजी मुझे हॉस्टल में लाने के लिए गए थे, तो मेरी जो क्लासमेट थी, रूममेट थी, वो लड़कियां आई थी, तो उन्होंने बच्चों को इनविटेशन दिया कॉमन की, आप बेटा आप सबको आना है, इसकी शादी कर दी है। तो वो एक बार लगा था कि अब शायद ज़िंदगी यहीं एक जो ये लाइफ स्टाइल है और ये यहीं एक तक रुक जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे फादर इन लॉ से इसी शर्त पे शादी की थी कि इसको मैं ग्रेजुएशन करवाऊंगा, आप पढ़ाई ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हो। तो उस समय तो फादर इन लॉ ने हाँ कर ली थी और 11th में मेरा एडमिशन करवा दिया था। लेकिन 11th के बाद में 12th के अंदर जब मैं एंट्री की, उस समय फादर इन लॉ ने बिल्कुल मना कर दिया और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया, क्योंकि जब शादी हुई थी तब मैं 10th में थी, मेरे हस्बैंड 12th में थे और 12th के बाद में उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो एक ये भी धारणा थी कि लड़के नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है। अमृता जिद्दी थी, मेहनती थी और सपने भी देखा करती थी। शायद यही वजह है कि अमृता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर 12वीं में एडमिशन लिया और फिर 12वीं पास भी कर ली। तो उस समय फिर मैंने एक कठोर डिसीजन लिया। मैंने कहा कि ठीक है, आप भी मत पढ़ाइए, ससुर भी नहीं पढ़ाएगा, मुझे पढ़ना है। और मेरे शादी के अंदर मुझे 7,500 रुपये मेरे मतलब रिश्तेदारों से मेरे पास आए थे। मैंने कहा मेरे पास 7,500 रुपये और मैं एडमिशन कराऊंगी, मैं स्कूल में जाऊंगी। और सर मैं पहली बार ज़िंदगी के अंदर, जहाँ मैं फतेहपुर पढ़ती थी, हमारे गाँव से 60-70 किलोमीटर दूर है, पहली बार मैं मेरा झोला उठा के और मैं वहाँ पे जाके एडमिशन करवाया था। धीरे धीरे ससुराल वालों को भी अमृता पर विश्वास होने लगा। अमृता ने अपने पति को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ेंगी और जिंदगी में कुछ करेंगी। मेरी आवाज़ को रखना है, ये माने नहीं माने, मुझे एक दिन मनवाना है। और मैंने उस दिन आके डिसाइड कर दिया कि मैं खेत का काम नहीं करूँगी। मेरे पिताजी ने अपने
पशुओं को बेच बेच के मुझे पढ़ाया था, इतनी कठिन परिस्थिति में अपने पेट को काट काट के पढ़ाया था, तो ये खेती के चूल्हे चाकी करने के लिए मुझे नहीं पढ़ाया था। खासतौर से मैं जहाँ पे काम कर रही थी वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में लूणकरणसर ब्लॉक में मैं काम कर रही थी, और वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और महिला अधिकारों पे काम हुआ करता था। तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था और बहुत सीखने को मिलता था। इस एनजीओ ने अमृता के जीवन को नए मायने दिए। एक नया सवेरा अमृता के जीवन में इंतजार कर रहा था। अमृता ने महिलाओं को सशक्तिकरण से जोड़ने का प्रयास किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को तैयार किया। हम लोगों ने उसी ऑर्गेनाइजेशन में सीखा था कि अपने अधिकारों के लिए बोलना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलते हैं वो भी एक शोषण के समान होता है। तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के इश्यूज थे, और हमें लगा कि हमने एक जो 8 साल सीखा है वो अपनी बात को हम क्यों नहीं रख सकते हैं। वो एक तरह वो है ना कि तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी तो ज़माना बदलेगा। तो हमने बोला, मुंह खोला, और उसका नतीजा ये हुआ कि एनजीओ जो होती है उसमें एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो हमारा जून जुलाई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, और एक हमको घर पे एक लेटर भेज दिया गया कि आपकी सेवाएं यहीं पे समाप्त की जाती है। हमें ये नहीं पता था कि महानगरों के अंदर क्या बिकता है, खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में क्या बिकता है, किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बच्चे बड़े हो रहे थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर बच्चे आ गए थे, तो मुझे लगा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा इनको भी समय देना ज़रूरी है। लेकिन जब वापस घर में रहना शुरू किया तो जो फैमिली की जो नॉर्मल जो गाँव की कहानियाँ होती है वैसी मेरी वापस से शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मैं 8.5 साल भटका के इतना सब कुछ सीखने के बाद में, अनुभव लेने के बाद में, जो मेरी 10 साल पहले जीरो सी ज़िंदगी थी वैसी जीरो सी ज़िंदगी मेरी वापस शुरू हो गई है। फिर 4-6 महीने बाद में वापस मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा और वापस मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। वहाँ जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए मैंने थोड़ा हस्बैंड को थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की और उनका थोड़ा विश्वास जीता मैंने। तो वहाँ से एक छूट मिली थी कि ठीक है तुम काम कर लो। लेकिन फिर भी मतलब 5-6 साल तक यही था कि छोड़ के आ जाओ, और मैं उनको बोलती थी सिर्फ 3 महीने मुझे और दे दो, सिर्फ मुझे 2 महीना और दे दो। इस तरह से कर करके मैंने मतलब 8.5 साल निकाल लिए थे। हम सब जानते हैं कि राजस्थान का टेक्सटाइल पूरी दुनिया में मशहूर है। यह बात अमृता भी जानती थी। राजस्थान के बंधनी वर्क ने अमृता के सपनों में नए रंग भरे, उनको जिंदगी के नए मायने दिए। तो जब उसके पास किराया ही नहीं होगा, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो फिर उनको एक राइट्स का लेक्चर देके फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब फील्ड में गए और जब हमने लगा कि ये बांधने का इतना काम हो रहा है और तो हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो फिर हमने एक सर्वे किया, एक 1 पेजर एक क्वेश्चन पर्सन बनाए कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कहाँ ये बिकता है, कौन लोग बनाते हैं, कौन लोग डाई करते हैं, इनको पैसा कितना मिल रहा है। तो ये एक पूरा हमने सर्वे किया। बंधनी, जिसे बंधेज भी कहते हैं, में बनी साड़ियों में पूरा काम हाथ से किया जाता है। चुरू की बहुत सारी महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं। बंधनी का काम करके यह महिलाएं अपने परिवार का गुजारा चला रही हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। मैं यहाँ पे जब सुजानगढ़ में शुरू में आई थी तब अमृता जी के बारे में मैंने सुना था
और अमृता जी का जब मैंने आके काम देखा, अमृता जी से बातचीत की, तो उन्होंने मतलब उस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा हौसला नहीं था कि मैं बाहर निकल के कुछ काम कर सकूं, कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन अमृता जी ने जो मुझे हौसला दिया था बाहर निकलने का, काम करने का, अपने पैरों पे खड़े होने का, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं इनके साथ जुड़ी। और उसके बाद में आज अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने घर का खर्चा भी चला रही हूँ और इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता भी बन गया है मेरा। जी, जीवन तो बदला ही है। यहाँ से वो क्या है कि वो राजस्थान के रीति रिवाज परंपरा घर से बाहर निकलने नहीं देते। अब यहाँ आने के बाद कुछ चेंज हुआ है। यहाँ आने के बाद सबके साथ बातें करने से काम में सबका मन लगा हुआ रहता है और यहाँ से सब कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है। महिला कारीगरों के हाथ से बनकर बंधनी की साड़ी तैयार होती है। हर विशेष अवसर पर महिलाएं इस साड़ी को पहनना पसंद करती हैं। अलग अलग रंगों की यह साड़ियां देखने में तो सुंदर हैं ही, किसी का भी दिल लुभा सकती हैं। अलग अलग डिजाइन की बंधेज साड़ियां आपको हरे, लाल, ऑरेंज, पिंक हर कलर में मिल जाएंगी। मतलब जीवन के जितने रंग हैं उतने ही रंग बंधेज के भी हैं। हमें ये नहीं पता था कि महानगरों के अंदर क्या बिकता है, खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में क्या बिकता है, किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या डिज़ाइंस चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे जाके हमारा कॉन्सेप्ट को उनको समझाया। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप शेखावाटी में इस तरह का बांधने का काम होता है और आप हमें डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग के लिए सपोर्ट करो। एक समय इन महिलाओं के हालात ठीक नहीं थे। कहते हैं गरीबी, अकेलापन, बेरोजगारी इंसान को कमजोर बनाती है। लेकिन यह भी सच है कि अगर सब गरीब एक हो जाएं, तो यह कमजोरी उनकी ताकत बन जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। फिर एक हमारे पास समस्या थी कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो उनसे जाके हमने हमारा कॉन्सेप्ट को समझाया कि हम इस तरह से, खास तौर से जो सिंगल लेडीज़ हैं, तो उनके साथ हम इस तरह का ये बांधनी वगैरह का हम काम करना चाह रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए आप हमें 2 लाख का सपोर्ट करो। वो सर उस समय कोई सपोर्ट नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी। वो विदाउट सैलरी और जो थोड़ी बहुत सेविंग की हुई थी तो उसी से किराया भाड़ा करके कर रहे हैं। इन महिलाओं ने अपनी ताकत को पहचाना है, उसे शक्ति का रूप दिया है। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने, सबको रोजगार से जोड़ने और सबके लिए विकास के नए रास्ते तय करने का प्रण लिया है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि हमने 5 महिलाओं से शुरू किया था 2011 के अंदर, और अभी हम लोग 400 के साथ में काम कर रहे हैं। और 400 महिलाएं भी आज उनकी, आप उनसे खुद से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं मेरे मुंह से बताऊंगी तो हो सकता है मैं तारीफ़ ही करूं उनकी। एकदम वेल कंडीशन उनकी कह सकते हैं। आज वो अपनी जो बात है वो खुद रख सकती है। परिवार में वो डिसीजन मेकर बनी है आज। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी यह महिलाएं अब अपने क्षेत्र के विकास को नया आकाश दे रही हैं। इस समूह की महिलाओं का उद्देश्य केवल कमाना ही नहीं है, बल्कि अपने हुनर और कारीगरी को जन जन तक पहुंचाना भी है। इन महिलाओं ने अपनी हिम्मत, लगन और निरंतर संघर्ष करते हुए यह कामयाबी हासिल की है। इन महिलाओं ने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया, अपने वादे को कभी मिटने नहीं दिया और अपने जज्बे को कभी मरने नहीं दिया। अपने इन्हीं गुणों की बदौलत उन्होंने सफलता की राह तय की है। आज यह तमाम महिलाएं बंधेज के काम से अपने बच्चों की रोटी और अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। बच्चा ने, कोई लड़कियां ने, कोई घर कमजोर हुआ तो कोई फीस जमा करवा दे अमृता जी, और कोई ने पढ़ वाली बच्ची हुए भाई होशियार है, पढ़ाई जो कौन तो बांक के लिए भी खुली है कि कौन सी कॉलेज में पढ़ो, क्यों भी कोई बड़ा अफसर लाइन में जाओ, जब तक मैं पैसा लगाऊं और फीस भी जमा करवाऊं और बढ़िया काम भी देवें। मैं आने वाले साल में ऐसा, जो 3 साल पहले मेरी जो स्थिति थी, उसके बाद मैं ये समझ लो 50% में आगे बढ़ी हूँ। तो आने वाले साल में शायद अमृता जी के बराबर, खुद का ऐसे महसूस कर रही हूँ कि अमृता जी के बराबर मैं खड़ी हो सकूँ, और एक थोड़ा सा अमृता जी का भी हौसला हो कि हमारे बराबर कोई खड़ी हुई है। यह तमाम महिलाएं जो आपको हंसती खिलखिलाती नजर आ रही हैं, एक समय उदास और परेशान थी। इनकी जिंदगी में नई उम्मीद और आशा की किरण बनकर आई अमृता चौधरी। इन महिलाओं ने अवसर को पहचाना और उसे पाने में लग गईं।
देखते ही देखते इन्हें सफलता मिलने लगी और आज यह सब गर्व से कहती हैं कि हम बंधेज काम से जुड़े हैं। हमारे काम का सही मूल्यांकन हो रहा है और हमें नया आत्मविश्वास दे रहा है। घर के बाहर कभी कदम नहीं रखा और अमृता जी के साथ आने के बाद में मैं घर के बाहर फर्स्ट टाइम पे दिल्ली गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे अकेली में चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे, पूना सब जगह जाके आई और एग्जीबिशन में मतलब अब मेरा हौसला इतना बढ़ गया कि मैं हर जगह अकेले जा सकती हूँ। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है मेरा। मेरी बच्ची है जो कि अच्छे परसेंट से पास होती है, उसमें अमृता जी मेरा सहयोग कर रही है और वो तो कह रही हैं कि यदि वो अच्छी आगे पढ़ सके तो हम उसका सहयोग करेंगे। हमारे आर्थिक स्थिति बहुत सुधार में आ रही है और मैं भी और महिलाओं को बोलती हूँ कि आपकी स्थिति ख़राब है तो आप भी हमारे साथ चलो, काम करो। और आगे भी मैं तो ये सोच रही हूँ कि संस्था आगे से प्रयास करे कि बड़ा से बड़ा काम करे और हम लोग को रोजगार मिलता रहे। चुरू की यह तमाम महिलाएं सुबह से ही बंधेज के काम में लग जाती हैं। बंधेज के काम की बाजार में बहुत डिमांड है। बांधनी को बंधेज भी कहा जाता है। बांधनी में पहले ट्रेसिंग की जाती है। जो डिजाइन होता है उसको छापा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर टाइट नॉट बांधते हैं। फिर उसे डाई किया जाता है। फिर नॉट को खोला जाता है तो वहां एक खूबसूरत डिजाइन बन जाता है। सूट, कुर्ता, साड़ी पर बनी यह डिजाइन किसी का भी दिल लुभा सकते हैं। एक साधारण से कपड़े को इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि देखने वाले उसको देखते ही रह जाएं। यह एक हुनर है। यहाँ की महिलाएं इस हुनर को अच्छी तरह जानती हैं। लाल, पीले, नीले, हरे कपड़ों पर कढ़ाई करके उन्हें संवारा जाता है। सबको खूबसूरत बनाया जाता है ताकि बाजार में उनका अच्छा दाम मिल सके। सुजानगढ़ की महिलाओं के लिए बंधेज का काम एक ऐसा उजाला लेकर आया है जहां यह महिलाएं अपने भविष्य को साफ देख पा रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त हो रही हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि यहाँ की महिला यदि सक्सेस हो, अमृता जी के जैसे यदि सक्सेस हो, हौसला बढ़ाए, जो कि आगे अपने घर का खर्चा चला सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ये शायद ना कि राजस्थान में ये हर घर का एक होता है कि अगर महिलाएं भी कमाती है तो उनकी थोड़ी बहुत सुनी जाती है और जब तक 2 पैसा हाथ में नहीं आएगा तब तक उसकी घर में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये महिलाएं आज अपने बच्चों को पढ़ा रही है, समय पे उनका इलाज करवा रही है, वो अच्छे कपड़े भी पहन रही है, अच्छी कोई ब्याह शादी होती है वहाँ भी वो आराम से जा सकती है। अपनी जो पूर्तियाँ हैं वो खुद कर रही है। वो सेल्फ डिपेंडेंट एक बनी है, वो किसी पे निर्भर नहीं बनी है, वो स्वयं आत्मनिर्भर बन पाई है आज। यहाँ मेरे पास पड़ोस में कोई महिला है, उसको बोलती हूँ आप भी जाओ। यहाँ कोई धागा चुगने का काम करती है, कोई खोलने का काम करती है, उसको भी मैं प्रेरणा देती हूँ। और यहाँ दिशा शेखावटी में बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब बेरोजगार महिलाओं को काम मिलता है। अमृता जी के साथ आने के बाद में मतलब उनकी सोच देखने के बाद में मैंने घर वालों की परवाह नहीं करके और बाहर निकल के अपना काम शुरू किया। और उनके आने के बाद में घर की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी और मेरी लड़की भी पढ़ाई कर रही है और बच्चा भी काम कर रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। जबकि उसको 10वीं क्लास के बाद में काम पे लगवा दिया था हमारा, तो उसके बाद में वो पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन अमृता जी से जुड़ने के बाद में 3 साल उसने पढ़ाई छोड़ी और उसके बाद में फिर से उसको पढ़ाई शुरू करवाई मैंने। और मेरी बच्ची भी पढ़ रही है और बच्चा भी पढ़ रहा है, काम भी कर रहा है साथ में। अमृता की देखरेख में महिलाओं ने इस काम को बढ़ाया, उसे बाजार तक लेकर गईं और डिजाइन की हुई साड़ियों को उचित दामों पर बेचा। देखते ही देखते इनकी आमदनी में इजाफा होने लगा। विकास का पहिया तेज गति से चलने लगा। उदास और परेशान इन महिलाओं के चेहरे पर उत्साह और जोश अब देखते ही बनता है। परिवार की आर्थिक मदद कर रही इन महिलाओं के बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, शिक्षा से जुड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए नए सपने संजो रहे हैं। तो हम लोग 2 साल तक एक असफल की तरह ही थे और मेरा भी यही होता था कि
क्या करूं, जो लोन था वो अभी पे किया नहीं है और संस्था चल नहीं रही थी, ना के बराबर ही थी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। और हमको ये बोलते थे सामने से कि आप जैसे बहुत आए यूँ आए और यूँ जाएंगे। तो उस समय मैं उनके पास साइलेंट रहती थी, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, उन्हीं से रंग करवाना था। लेकिन एक दिल के अंदर बड़ी एक टीस लगती थी कि एक दिन ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपके 500 सालों में आप नहीं बना सके। छोटी मोटी ट्रेनिंग ली, उसके बाद में हमने गूगल से कर करके सीखा, प्रैक्टिकल कर करके सीखा। और आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल 500 साल से अधिक से उनका काम है और 750 घरों में जो डाई का काम होता है, उनसे बेटर काम हम करते हैं यहाँ पे। और मैं सिर्फ यहाँ के छिपा की बात नहीं कर रही हूँ, 2016 के अंदर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से हमको कुवैत से अवार्ड भी मिला हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। राजस्थान में बंधेज के काम को मान्यता दिलाई अमृता चौधरी ने। बंधेज को मान्यता दिलाना, खुद को सशक्त बनाना और महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, इन 3 मकसदों में कामयाबी की नई मिसाल कायम की अमृता चौधरी ने। जब हम लोग मार्केटिंग में जा रहे थे तो बांधनी का एक ट्रेंड मतलब कम होता जा रहा था, ख़त्म नहीं कह सकते हैं, ये बांधनी एक सदाबहार प्रोडक्ट है, लेकिन मतलब कम होता जा रहा था। तो फिर हमें लगा कि बांधनी के साथ और क्या ऐड करना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ लोकल जो छिपा थे, महिलाएं थे, पुराने प्रोडक्ट थे, उनको देखा, नेट वगैरह से देखा, तो निकल के आया कि यहाँ एक शिबोरी का भी काम होता था। और फिर हमने वापस दस्तकार को कहा कि बांधनी का इतना ट्रेंड नहीं है और आप लोग थोड़ा डिज़ाइनिंग में सपोर्ट करो। फिर हम लोग वापस उसमें जोश, जुनून और जज्बे के साथ लग गए। अमृता ने काम के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वाह किया। बच्चों की अच्छी परवरिश की, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसी का परिणाम है कि आज अमृता के 2 बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर चुके हैं। अमृता का बेटा नौकरी कर रहा है और बेटी MBBS की तैयारी कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को अमृता ने सही साबित किया है। मैं मेरी मम्मी से फुल इंस्पायर होती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी गांव में जाऊँ, औरतों की सेवा करूँ, लोगों की मदद करूँ मम्मी की तरह। चुरू जिले में आज अमृता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस शेर को चरितार्थ करते हुए अमृता ने अपने साथ गांव की कई महिलाओं को जोड़ा हुआ है। उन्हें वह सशक्त बना रही हैं। महिलाएं भी अमृता के साथ जुड़कर मान और सम्मान के साथ साथ पैसा भी कमा रही हैं। जो ये आत्मनिर्भर बनी है और निर्भरता के साथ साथ में ही इन लोगों का हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। इनको जितना भी जो पेमेंट वगैरह होता है वो सारा बैंक टू बैंक कर रहे हैं और धीरे धीरे इनकी सेविंग वगैरह की वो इनकी शुरुआत करवा दी है। आज से अगर 2 साल पहले की अगर बात करें तो 80% हमारी महिलाएं चूल्हे पे रोटी बनाती थी और फूंक मारती थी। कितना इनका टाइम भी वेस्ट होता था, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं था। तो जब गैस के लिए उज्ज्वला योजना आई तो आज हमारी 100% महिलाओं के घरों में गैस चूल्हा मिलेगा। तो ये एक, और अगर मान लो कि उन चीज़ों का जब तक नॉलेज नहीं होता तो ये लोग उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाती है। तो ये सब इनके लिए हम काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज में अमृता की कामयाबी यकीनन काबिले तारीफ है। अमृता आज देश के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं। उनका अधिकांश उत्पादन अमृता की देखरेख में होता है। अमृता दूसरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी इसे अमृता जी जैसे बने, इनके जैसा कुछ काम करें, इनसे कुछ सीखने को मिलता है हर रोज़। मैं तो यही चाहती हूँ कि यहाँ की महिला यदि सक्सेस हो, अमृता जी के जैसे यदि सक्सेस हो, हौसला बढ़ाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसी महिला होनी भी चाहिए जो कि आगे अपने घर का खर्चा चला सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। राजस्थान के चुरू जिले में बंधेज वर्ग के नए फूल खिल रहे हैं। अपनी विरासत को आगे बढ़ाती यह महिलाएं इस बात की गवाह बन रही हैं कि आने वाले समय में इनकी सफलता की कथाएं दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। कपड़े पर बंधेज के जितने रंग हैं, उतने ही खुशी, उत्साह और जोश के रंग इनके जीवन में भी आएंगे। यह भी आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वावलंबी बनेंगी और समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगी। और यकीनन इसका सारा श्रेय अमृता चौधरी को जाता है।
अमृता की भविष्य की भी अनेक योजनाएं हैं। मैं हिंदुस्तान भर की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का यूज करें और ख़ास तौर से अपनी जो पढ़ाई है उसका सदुपयोग करें और अपनी जो बेटियां हैं उनको पढ़ाएं। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य का अमृता का सफर महिला स्वावलंबन की नई कहानी लिख रहा है। उसके कदम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और उसके पीछे चल रही हैं कई महिलाएं जो यह बता रही हैं कि महिला स्वावलंबन अब हम भी चलेंगे एक कदम विकास की ओर। लड़की होगी, मेरी माँ को भी लड़की होगी, अब भी लड़की होगी, तो मैं कहती थी दादाजी आप क्यों रोते हो कि बोला बेटा होता तो बेटे से नाम चलता। तो मैंने कहा मैं मेरे पिताजी का नाम रोशन कर दूंगी। कैसे सीने पर पत्थर रख लिया।